नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। देहरादून में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ ही बीजेपी सांसद रानी राज्य लक्ष्मी शाह, अजय टम्टा, अजय भट्ट के साथ साथ कैबिनेट मंत्री भी मौजूद हैं। मीटिंग में लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को लेकर कार्यकर्ता जन जन तक कैसे पहुंचेंगे, इस पर चर्चा हो रही है। तो सीएम धामी और पूर्व सीएम भी मौजूद हैं इस बैठक में। तमाम बीजेपी के बड़े नेता, केंद्र की ओर से लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी बैठक का हिस्सा हैं। सभी सांसद विधायक बैठक में मौजूद हैं। कैसे पांचों की पांचों लोकसभा सीटों पर कब्जा किया जाए और लोकसभा चुनाव में किस तरह से पार्टी को मजबूती के साथ उतरना है, इन सभी चीजों को लेकर चर्चा चल रही है। इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा जारी है। बीजेपी ऑफिस में ये बैठक इस वक्त चल रही है। एक राजनीतिक दल होने के नाते 2024 के चुनाव की तैयारी है और आज पूरे ही प्रबंधन की बैठक होगी। किस प्रकार से सारा रूट मैप बनेगा और उसी प्रकार से हम आगे जाएंगे और पांचों की पांचों सीटें 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। जो मंथन होगा उसका डिस्कशन भी होगा और जो हम लोग को कहा जाएंगे वो हम लोग को करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है उत्तराखंड में 5 सीट जीत जाएंगे। आज पूरे देश के अंदर चल रही है, पंचायत स्तर तक हम लोग उसको ले जा रहे हैं और मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी का जिस तरह विजन है, जिस तरह विकास की यात्रा दौड़ रही है, विकास के कार्य जिस तरह जनता के लिए उन्होंने किए हैं, उन सब चीज़ों की चर्चा, बातचीत और उस रणनीति तक हम लोग पहुँचेंगे। उस कार्यक्रम चल रहा है। ये दृश्य दिखाई दे रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी की, जहां 400 सीटें आने वाली हैं, वहीं मतों का अंतर बहुत अधिक होने वाला है। आज उसकी तैयारी को लेकर जिस प्रकार से हम लोग जनता के बीच में जाएं, केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर जाएं, पार्टी की नीतियों को ले जाएं और पार्टी को बहुमत दिलाएं, उस विषय पर यहाँ पर आज चर्चा होगी। सीधा ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। बीजेपी ऑफिस से लाइव जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी भारती सकलानी। भारती, ये बड़ी बैठक इस वक्त जारी है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मौजूद हैं और पांचों की पांचों लोकसभा सीट पर कैसे कब्जा किया जाए, इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। और क्या क्या बिंदु हैं जिन पर बीजेपी चर्चा कर सकती है और कि जिन क्षेत्रों में बीजेपी थोड़ा सा हम कह सकते हैं वीक होगी, उन पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। ज्यादा जानकारी दीजिए बैठक को लेकर भारती। लोकसभा योजना बैठक इसको नाम दिया गया है और इसमें 5 सांसद मौजूद हैं। बीजेपी का फोकस यही है कि इन 5 सीटों को ज्यादा से ज्यादा मतों से जीता जाए। 400 पार का जो बीजेपी ने इस बार नारा दिया है, उसमें उत्तराखंड की कोशिश है कि ये 5 सीटें जीतकर केंद्र को भेजी जाएं। लेकिन इसमें सबसे खास बात जो बीजेपी का इस बार लक्ष्य है वो है 75% वोट शेयर, यानी कि जो विधानसभा सीट पिछली बार बीजेपी हारी उनको सबसे पहले टारगेट किया जा रहा है, उनको लेकर रणनीति बनाई जा रही है कि उन सीटों को पहले तो कैसे जीता जाए। सम्मेलन इसके लिए बीजेपी कर रही है। अभी तक के अगर हम सम्मेलनों की बात करें तो अनुसूचित जनजाति के सम्मेलन हो चुके हैं और आगे भी सम्मेलन बीजेपी के होने हैं। इसके अलावा सांसदों को ये ड्यूटी दी गई है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में रहेंगे, वहां पर रात्रि प्रवास भी उन्होंने करना है। तो ये तमाम बिंदु हैं जिन पर आज इस योजना बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर की जा रही है। 5 सांसदों को यहाँ पर टारगेट दिए जा रहे हैं। इसके अलावा सभी मंत्री यहाँ पर मौजूद है, मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है। भारती, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार बैठक को लेकर जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या में उत्तराखंड निवास के लिए जमीन आवंटित कर दी गई है। यूपी सरकार ने उत्तराखंड निवास बनाने के लिए अयोध्या में जमीन दे दी है। उत्तराखंड सरकार को अयोध्या में उत्तराखंड निवास बनाने के लिए 4700 वर्ग फीट के प्लॉट आवंटित किए गए हैं। यूपी सरकार की तरफ से जमीन के लिए 33 करोड़ की डिमांड रखी गई है, जिसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धनराशि को मंजूरी दे दी है और वित्त विभाग को फाइल भेज दी गई है।
उत्तरकाशी में सोमवार को महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित कार्यक्रम दीदी भूली महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रस्तावित ये कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि होंगे। सीएम के दौरे से पहले प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। एक तरफ सड़कों से अतिक्रमण हटाकर सालों से बंद पड़ी नालियों को साफ किया गया, तो पूरे शहर में सफाई के साथ रंग रोगन और टाइल्स बिछाई गई, जिससे क्षेत्र की तस्वीर बदल गई है। शक्तिकरण और सम्मान को ध्यान में रखते हुए उत्तरकाशी मुख्यालय पर दीदी भूली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है 8 जनवरी को। इसमें मेरा समस्त जनपद की जो हमारी नारी शक्ति है उनको आह्वान है कि वो बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में आए। हरिद्वार पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने 10 साल के बिछड़े हुए बच्चे को उसकी मां से मिलवाया। बच्चे के मिलने की उम्मीद छोड़ चुकी उसकी मां अपने बच्चे को सामने पाते ही फूट फूट कर रोने लगी। मां के बच्चे से मिलने का ये वीडियो काफी भावुक कर देने वाला है। दरअसल पुलिस को सुभाष घाट के पास 10 साल का बच्चा ठंड में ठिठुरता हुआ मिला था, जिसके बाद बच्चे से पूछताछ की गई, जिसमें बच्चे ने बताया कि उसके पिता उसे हरिद्वार घुमाने के बहाने ले गए थे और छोड़कर चले गए। जिसके बाद काफी कोशिशों के बाद पुलिस ने बच्चों की मां को गाजियाबाद में ढूंढ निकाला। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बच्चे को उसकी मां के सुपुर्द कर दिया गया है। अगली खबर देहरादून से, जहां पर ज्वेलरी शोरूम डकैती मामले में बिहार के पटना से एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना का मास्टरमाइंड माना जा रहा है गिरफ्तार बदमाश शशांक। देहरादून पुलिस ने कल देर रात ये गिरफ्तारी की है, जो हम आपको बता रहे हैं। और राज्य में यूसेट यानी कि उत्तराखंड राज्य पात्रता परीक्षा चल रही है। 2 पाली में पेपर हो रहा है। पहली पाली की परीक्षा संपन्न हो गई है और दूसरी पाली का पेपर जारी है। कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस परीक्षा में इस बार कुल 18,913 छात्र शामिल हैं और 16 शहरों में 38 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर यह परीक्षा चल रही है। तो 2017 के बाद अब हो रही है यूसेट की परीक्षा, जो कि आज जारी है। 2 पाली में परीक्षा चल रही है, जबकि पहली पाली का पेपर संपन्न हो गया है। अब दूसरी पाली का इस वक्त पेपर चल रहा है। राम मंदिर निर्माण आंदोलन में तीर्थ नगरी के कई परिवार का कार सेवा में योगदान रहा है। अब जैसे जैसे रामलला के विराजमान होने की तिथि नजदीक आ रही है, ये उत्साह बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पूजित अक्षत लेकर अपने क्षेत्र की जनता के द्वार पहुंचकर निमंत्रण दे रहे हैं। कार्यकर्ता भी काफी उत्साह के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। भगवान श्री राम अपने उस भव्य और दिव्य मंदिर में पधार रहे हैं। उसके लिए हमारे यहाँ के तमाम कार्यकर्ता, हमारे सभी लोग घर घर जाके भगवान श्री राम का अक्षत पत्रक दे के आग्रह कर रहे हैं। और मेरा भी आप सबसे आग्रह है कि 22 तारीख को होने वाले उस कार्यक्रम के लिए खुशियां मनाएं, दिवाली मनाएं और दीपावली के साथ साथ अपने घर में भगवान श्री राम के नाम की माला जपें और एक दीवा जरूर लगाएं। और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं गोरखपुर। सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ, सुनते हैं। करते हुए दुनिया के अंदर हम 140 करोड़ भारतवासियों का सिर गौरव के साथ ऊंचा उठाने का कार्य कर रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। आज देश के अंदर दुनिया का सबसे अच्छा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है वो हम सबको हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, एयरपोर्ट के रूप में, इनलैंड वाटरवे के रूप में जहां देखने को मिल रहा है, वहीं एम्स, IIT, IIM,
जैसे कारखाने भी आज फिर से एक नए रूप में हम सबके सामने हैं। गांव-गांव की कनेक्टिविटी के साथ साथ हर गांव में बिजली, हर घर में बिजली और हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए लोगों को जल की आपूर्ति करने का कार्यक्रम भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कैसे आमूलचूल परिवर्तन पूरे देश के अंदर लाने का कार्य किया जा रहा है। ये हर एक स्तर पर देखा जा सकता है। आपने लोगों के मुंह से सुना, किसी को आवास मिला, कोई कहते थे कि साहब मुझे राशन की सुविधा का लाभ मिला, कोई कहता था कि मुझे उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का सिलेंडर मिला, कोई कहता था मेरे घर में बिजली आई है, कोई कहता था साहब कोरोना के कारण हमारा व्यवसाय चौपट हो चुका था, हमें बैंक ने ब्याज मुक्त ऋण देकर के फिर से हमें आर्थिक रूप से स्वावलंबन की ओर अग्रसर करते हुए पीएम स्वनिधि योजना के साथ जोड़ा। यानी ढेर सारी योजनाएं हर तबके के लिए, उस प्रकार की योजना। ये नया भारत है और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हर नागरिक इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है। इन्हीं योजनाओं को लेकर के इसका प्रचार प्रसार करने के लिए 15 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की थी और विकसित भारत संकल्प यात्रा आज अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए गांव-गांव जाकर के जिन्हें योजना का लाभ मिला वे योजना के बारे में बोलेंगे, जिन्हें नहीं मिला उनका रजिस्ट्रेशन होगा, जो प्रदर्शनी लग रही उसमें उनका लाभ दिया जाएगा, जो फिर भी रुक जाएंगे उन तक लाभ पहुंच करके रहेगा। और यही मोदी गारंटी है। मोदी जी यही गारंटी देने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा को आगे बढ़ाया है। भैया बहनों, आज आप गोरखपुर में देखते होंगे झरना टोला इसके आसपास के लोगों के लिए एयरपोर्ट नजदीक बन चुका है। 17 के पहले गोरखपुर में एक फ्लाइट आती थी, वो कभी कभी आती थी। आज गोरखपुर में 14 फ्लाइट है, 14। पहले आपको झरना टोला के पास भी रेलवे क्रॉसिंग में जाम में फंसना होता था और कोड़ा घाट में भी फंसना पड़ता था, नंदानगर में भी फंसना पड़ता था। आज इस समस्या का भी समाधान हो गया। पहले उपचार के लिए बिहारी मेडिकल कॉलेज के लिए कई चक्कर लगाने होते थे, आज एम्स आपके सामने आ गया है, एम्स चालू हो गया है। पहले मोदीपुर में जाम, कूड़ा घाट में जाम, शहर में जाम, असुरन में जाम, आज सब 4 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ गया है। पहले आपके घर में अतिथि आते रहे होंगे, कहां घुमाने के लिए लेके जाएं, आज आप रामगढ़ ताल भी जा सकते हैं, गोरखनाथ धाम भी जा सकते हैं, गीता प्रेस भी आसानी से जा सकते हैं, कहीं भी और बगल गोरखपुर में घूमने के लिए ढेर सारे जगह मिल गए हैं। ये नए बदलते हुए प्रवेश के रूप में हम सब, जैसे भारत बदल रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश बदल रहा है, वैसे ही गोरखपुर भी बदल करके रहेगा और हर नागरिक के जीवन में परिवर्तन करके रहेगा। और इसी विश्वास के साथ आज हम सब आपके पास आए हैं। अगले एक सप्ताह के अंदर हमें खिचड़ी मेले की तैयारी में भी जाना है, खिचड़ी मेले के आनंद में लेना है। लेकिन उससे पहले हम सब अपने यहाँ साफ सफाई के बारे में भी ध्यान दें। जैसे हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, वैसे ही अपने मोहल्ले को भी स्वच्छ रखें, अपने वार्ड को स्वच्छ रखें, अपने नगर को स्वच्छ रखें। याद रखना, स्वच्छता कितना बड़ा कार्य करती है। इंसेफ्लाइटिस, ये मस्तिष्क ज्वर की जो बीमारी होती थी, ये मस्तिष्क ज्वर उसी गंदगी का परिणाम था। आज स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लोगों ने स्वच्छता के अभियान को अपनाया, बीमारी छूमंतर हो गई, गायब हो गई, समाप्त हो गई। हर वर्ष 1200 से 1500 मौतें होती थी, आज मौत के आंकड़े 0 पहुंच गए, 0 है। यानी ये सभी बच्चे बच गए। देश के मूल्य धरोहर बच रही है, देश का भविष्य सुरक्षित हो रहा है।
एक नई उपलब्धि है। इसलिए स्वच्छता का संदेश घर घर लेकर के जाना है। जिन लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल चुका वो बोले, खूब बोले मुझे मिला है, और जिसे नहीं मिला है वे अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। आने वाले समय में पात्रता के हिसाब से उन्हें भी योजना का लाभ प्राप्त होकर के रहेगा। और इसी बात को लेकर के मोदी गारंटी वैन गांव-गांव, वार्ड-वार्ड जाकर के लोगों को लाभान्वित करने का लाभान्वित करने का कार्य कर रही है, जागरूक करने का कार्य कर रही है। और इसी उद्देश्य से आज हम सब भी आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में आप सबका अभिनंदन करता हूं। आपको खिचड़ी मेला मकर संक्रांति की हृदय से बधाई देता हूं। और 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम विराजमान होंगे। अयोध्या, आपने अयोध्या का दीपोत्सव देखा होगा ना? देखा है अयोध्या का दीपोत्सव? दीपावली अयोध्या में कैसे होती है? और जैसे अयोध्या की दीपावली होती है, ऐसे ही 22 जनवरी की शाम को हर मंदिर में, हर घर में दीपोत्सव का आयोजन होना चाहिए। इस संकल्प के साथ आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। देश में एक और बन रहे अयोध्या में राम मंदिर को लेकर उत्साह बना हुआ है। वहीं रामनगर के माता सीता के मंदिर में भी भक्तों की आवाजाही बढ़ गई है। रामनगर वन प्रभाग के घने जंगल में स्थित है। माता सीता का मंदिर है। इस मंदिर में दूर दूर से भक्त माता के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। इन दिनों इस मंदिर में भक्तों की संख्या में इजाफा हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर बनने की खुशी में लोग यहाँ माता सीता के मंदिर को देखने को भी दूर दूर से पहुँच रहे हैं। जब हम उनके बारे में और उनकी स्ट्रगल के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखना चाहते थे कि वो एक्चुअली कैसे रहती थी अकेले वन में, और उन्होंने कैसे अपने बच्चों को बड़ा किया। मंदिर बहुत ही सुंदर, शांत, और जैसे ऐसा लगता है कि उनकी वाइब्रेशन यहाँ पे फील होती है। तो हमने सुना कि रामायण में क्या कहते हैं कि एक अध्याय था जिसमें कहा गया कि सीता माता जी यहाँ पे सीता वनी जहाँ हम खड़े हैं इस टेम्पल में लव आई थी जब अयोध्या से राम जी ने त्यागा था, तो यहीं पे उन्होंने लव कुश को जन्म दिया था। तो अगर आप टेम्पल देखें, प्राचीन टेम्पल है। हम जिम कॉर्बेट बहुत बार आते हैं, पर हम स्पेशली अयोध्या के उसके लिए उत्सुकता के चक्कर में हम सीतावनी भी आए थे कि सीता माता का यहीं से शुरुआत करी जाए जर्नी की। कहा जाता है कि भगवान राम द्वारा त्यागने के बाद माता सीता ने यही शरण ली थी। यहाँ उन्होंने वाल्मीकि आश्रम के पास ही लव और कुश को जन्म दिया था, जहाँ अब माता का मंदिर है। ये मंदिर अब पुरातत्व विभाग के पास है, जिसके पास इसकी देखरेख की जिम्मेदारी है। और ये जो मंदिर है बहुत काफी प्राचीन है। यहाँ पर सीता मैया लव कुश को लेके रही थी, और यहाँ पर सीता मैया ने जो एक प्राचीन शिवलिंग है इसकी पूजा की थी। और बाहर से नंदी महाराज हैं, और सामने वो वाल्मीकि आश्रम है। सीतावनी एक आर्कियोलॉजिकल साइट भी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको चिन्हित भी किया है। ये बहुत प्राचीन हमारा एक टेम्पल है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। सीतावनी टूरिज्म जोन तो वैसे ही फेमस है, उसके साथ साथ बस टेम्पल के लिए देखने के लिए भी बहुत दूर दूर से आते हैं लोग, और इसका लगभग पूरा साल ही चलता रहता है। रामनगर वन विभाग ने यहाँ पर्यटकों के लिए जंगल सफारी शुरू की है, जिसके बाद से इस मंदिर को और ज्यादा प्रसिद्धि मिली है। लोग राम मंदिर में जाने से पहले माता सीता के दर्शनों के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।